Good afternoon, everyone. Today we will start next topic, Oxbow Lake. बेटा इसके पहले हमने जो अर्लियर क्लास के अंदर डिस्कस किया था वो 3 डिफरेंट कोर्स थे जो रिवर के, उनके बारे में हम रीड कर रहे थे। फर्स्ट था अपर कोर्स, ठीक है, सेकंड था मिडल कोर्स, थर्ड था लोअर कोर्स, ठीक है। अब जो सेकंड मिडल कोर्स था उसको हम रीड कर रहे थे। उसमें हमने फर्स्ट रीड किया था तो बच्चे फर्स्ट हमने इसमें रीड किया था मिएंडर्स के बारे में। जैसा कि फर्स्ट अपर कोर्स था तो उसमें हमने आई शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली और वाटरफॉल 3 डिफरेंट वे से अपर कोर्स में इरोजन जो होता है उसके बारे में पढ़ा था। अब मिडल कोर्स में हमने जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जिसके थ्रू इरोजन होता है वो है मिएंडर्स, और उसके बाद आता है फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन में हमने बच्चे देखा कि जब रिवर अपने बैंक पर ओवरफ्लो हो जाती है तो अपने साथ ओवरफ्लो होने पर वो कुछ सेडिमेंट्स अपने साथ लेकर आते हैं और उन सेडिमेंट्स को एक वॉल के रूप में इस तरह से यहाँ डिपॉजिट कर देती है। और इस डिपॉजिट करने के बाद जो वॉल की फॉर्मेशन होती है ये ज़्यादा हाई तो नहीं होती, ये वॉल ये लो वॉल होती है और इसको ही लेवी कॉल किया जाता है, ठीक है। इस एरिया में जो फ्लड प्लेन से एक डिपोजिशन के कारण एक फर्टाइल लैंड की फॉर्मेशन होती है, ये एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट की फीचर्स की हम बात कर रहे थे, ऑक्सबो लेक। Sometime due to continuous erosion and deposition, the meandering loops become almost circular and come close to each other. कई बार बच्चे क्या होता है, ये देखिए इस पिक्चर में जैसा कि हमें दिखाई भी दे रहा है ये यहाँ, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे रिवर इस तरह से फ्लो करती हुई आ रही है तो कई बार क्या होता है, ये जो लूप होते हैं, ये जो टर्निंग पॉइंट होते हैं, इन्हें ही लूप कॉल करते हैं। और ये इस तरह की शेप करके जो बनते हैं ये टर्निंग पॉइंट, इन्हें मेंडर भी कॉल किया जाता है। ये जो मेंडर होते हैं जब ये लूप कट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह से इस मेन रिवर से कट होकर एक सर्कुलर शेप बनाते हैं, ठीक है, इस तरह की एक सर्कुलर शेप बनाते हैं। तो अलग से इससे कटकर ये सर्कुलर शेप बना लेते हैं, इसे ही ऑक्सबो लेक कॉल किया जाता है। और रिवर आगे फिर अपना फ्लो करती रहती है, ठीक है। समटाइम्स ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डेपोजिशन द मेंडरिंग लूप्स बिकम ऑलमोस्ट सर्कुलर एंड कॉन क्लोज टू ईच अदर। स्लोली द रिवर कट्स द स्ट्रिप ऑफ द लैंड बिटवीन द 2 लूप्स एंड takes a straight course. The circular loop that is left behind is completely cut off from the main channel. This forms on Oxbow Lake. मतलब मेन रिवर से कट होकर अलग से इस तरह का जो लूप बनता है उसे ऑक्सबो लेक कॉल किया जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चे लोअर कोर्सेज। लैंड के जो लोअर कोर्सेज हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। द एक्सेस सेडिमेंट्स आर डिपोजिट इन द वाइड रिवर चैनल द डिवाइड्स द मेन रिवर इनटू सेवरल स्ट्रीम्स और चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। फर्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब इसमें जब रिवर के अंदर एक्सेस में सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, और रिवर जो है बहुत वाइड हो जाती है, मतलब रिवर चौड़ी होने पर और उसके अंदर जब बहुत सारे सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाते हैं तो रिवर, जैसे मान लीजिए ये रिवर है, ठीक है, यहाँ पर ये सेडिमेंट डिपॉजिट हो गए तो इसकी वजह से रिवर यहाँ एक अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में हो गई डिवाइड और एक यहाँ ये आगे की तरफ टर्न हो गया। इसी तरह से फिर एक और स्ट्रीम्स हो गई। तो जब ये स्मॉल स्ट्रीम्स इस तरह से रिवर की मेन रिवर से निकलती हैं उन्हें ही डिस्ट्रीब्यूटरीज कॉल किया जाता है, क्योंकि बीच में जो सेडिमेंट्स हैं वो रास्ते को रोक देते हैं और अलग से एक चैनल निकल जाती है, उसमें से एक स्ट्रीम्स निकल जाती है। नेक्स्ट आता है डेल्टा फीचर। द रीजन नियर द माउथ ऑफ द रिवर
अब वो नियर रिवर का वो माउथ मतलब वो प्लेस जहाँ पर रिवर एक अपने माउथ पर, ठीक है, द रीजन नियर द माउथ ऑफ द रिवर विद अ नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज इज कॉल्ड अ डेल्टा. इट इज यूजुअली ट्रैंगुलर इन शेप. दिस रीजन इज हाईली फर्टाइल एंड सपोर्ट सेटलमेंट ऑफ अ ह्यूज पॉपुलेशन. देखिए जब मेन रिवर, ये रिवर आ रही है इस तरह से चलती हुई, ये मान लीजिए एक लार्ज वाटर बॉडीज है, ठीक है, मान लीजिए ये बे ऑफ बंगाल है. अब यहाँ से जो रिवर है गंगा को अगर हम मान लें, गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर जब फ्लो करती हुई आ रही हैं तो उस टाइम पीरियड पर इस तरह से ये कुछ ट्रिब्यूटरीज की भी इस तरह से ये मेन रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं मिलकर यहाँ पर डेपोजिशन कर देती हैं इस तरह से एक ट्रैंगुलर, मतलब जो भी सेडिमेंट्स हैं इस तरह से डिपॉजिट हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, रिवर के माउथ पर. माउथ कौन सा होता है? जब कोई रिवर किसी में बिग लार्ज बॉडी, कौन सी? वाटर बॉडी, ठीक है, किसी लार्ज वाटर बॉडी में मर्ज होती है, उससे मिलने से पहले सेडिमेंट्स के थ्रू इस तरह के एक लैंड के पीस की फॉर्मेशन करती है जो कि ट्रैंगुलर टाइप की शेप में होता है, उसे ही डेल्टा कॉल किया जाता है. डेल्टा जो है बहुत ही ऑलिवियल सॉइल और जो सिल्ट सेडिमेंट है उनसे मिलकर बना होता है, इसीलिए ये जो लैंड एरिया होता है बहुत ही फर्टाइल एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट होता है, ठीक है, इसीलिए प्रेफर करते हैं लोग, यहाँ हैवी सेटलमेंट रहती है, यहाँ पॉपुलेशन मिलती है ज़्यादा. ओके, नेक्स्ट आता है बच्चे नेक्स्ट अगर हम बात करें डेल्टा की ही, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है मिलकर एक डेल्टा की फॉर्मेशन करती हैं इंडिया में, जिसे सुंदरवन डेल्टा कॉल किया जाता है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, ठीक है. तो सॉरी, जो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है बेटा वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है. ये किन रिवर से मिलकर बना है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर से, सुंदरवन डेल्टा. ओके, इसका नेम है. नेक्स्ट आता है थर्ड, एस्चुरी. मैनी रिवर्स डू नॉट फॉर्म डेल्टाज. बहुत सारी जो रिवर हैं वो डेल्टा की फॉर्मेशन नहीं करती, स्पेशली अलोंग रॉकी कोस्ट. स्पेशली कौन सी रिवर? जो किसी रॉकी कोस्ट से फ्लो करती हैं, ठीक है. मतलब अब देखिए वो रिवर जो किसी ऐसे कोस्टल एरिया से फॉर्म करती हैं जहाँ पर लैंड एरिया होता है, ठीक है. लेकिन एक तरफ मान लीजिए इंडिया का ये वाला जो साउथ पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर, तो ये इंडिया का वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पर अरेबियन सी है और यहाँ ये ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल है. यहाँ से निकलने वाली जो रिवर्स होंगी जब ये इस बे ऑफ बंगाल में मर्ज होंगी, तो देखिए बेटा ये जो कोस्टल ईस्टर्न कोस्टल एरिया है यहाँ पर मतलब रॉक्स इतनी ज़्यादा नहीं हैं, जो है तो मतलब इरेगुलर में और बहुत शॉर्ट हैं यहाँ पर, ठीक है. तो जिसकी वजह से यहाँ पर लैंड फॉर्मेशन एरिया होता है. तो ये रिवर जो है जब इसमें मर्ज होती है इस वाटर बॉडी में, बे ऑफ बंगाल में, तो यहाँ पर अपने माउथ पर क्या करती है, एक लैंड के पार्ट की फॉर्मेशन कर देती है ट्रायंगुलर टाइप के, जिसे डेल्टा कॉल करते हैं. लेकिन अगर हम इधर देखें तो ये जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है, ठीक है, यहाँ पर इस वेस्टर्न घाट में क्या है? रॉक्स हैं. अब ये रॉक्स होने की वजह से यहाँ पर रिवर जो है अपने माउथ पर कोई सेडिमेंट की फॉर्मेशन नहीं करती और ये जो है इन रॉक्स को, इन चट्टानों को ही कट करके अपना रास्ता बनाती है और स्पीडली मतलब स्टीप स्लोप होते हैं और यहाँ से एक जो वो फॉर्मेशन करती है वो डीप और नैरो होती है, ठीक है, एक फ्यूनल टाइप की शेप बना देती है रॉक्स को कट करके, जिससे जिस फ्यूनल शेप्ड को ही एस्चुरी कॉल किया जाता है, ठीक है. ये रॉक्स को कट करके यहाँ पर इस अरेबियन सी में मर्ज हो जाती हैं जो वेस्टर्न रिवर हैं, ठीक है. ये बात थी वेस्टर्न रिवर की. ओके, तो देखिए बच्चे जो एस्चुरीज होती हैं ये कोई फर्टाइल लैंड की
इस डेल्टा जैसी किसी फॉर्मेशन लैंड फॉर्म को फॉर्म्ड नहीं करती, और ना ही ये अपने माउथ पर रिवर जो है कोई अपने माउथ पर डिपॉजिट करती है किसी भी सैंड को या सेडिमेंट्स को। ओके, नेक्स्ट आता है एक्शन, सॉरी एक बार एस्चुरी को हम रीड भी कर लेते हैं। मैनी रिवर्स डू नॉट फॉर्म डेल्टा स्पेशली अलॉन्ग रॉकी कोस्ट, इंस्टेड दे हैव अ नैरो ग्रेजुअली वाइडिंग बे एट द माउथ। मतलब ये जो रिवर्स हैं ये कोई डेल्टा की फॉर्मेशन नहीं करती। जब कोई रिवर डेल्टा फॉर्मेशन नहीं करती और रॉकी कोस्ट, रॉकी किसी चट्टान के किनारे से मतलब चट्टानों के बीच से निकलकर एक नैरो अपना धीरे धीरे रास्ता बनाती है और रॉक्स को कट करते हुए वो रास्ता जो है डीप बना देती है लैंड के अंदर, ठीक है, और एक फ्यूनल टाइप की शेप्ड बना देती है, एक जैसे एक गुफा फ्यूनल टाइप की होती है, कोन टाइप की, जिसे अपने माउथ पर रिवर, ठीक है, उसे ही एस्चुरी कॉल किया जाता है। नेक्स्ट आता है एक्शन ऑफ मूविंग आइज। अ हायर, जिस तरह से देखो रिवर के फ्लो करने पर रिवर के वाटर के थ्रू इरोजन प्रोसेस हो रहा था, इसी तरह से जो मूविंग माउंटेन्स अगर हम एरिया की बात करें तो वहाँ पर आइस हमें देखने को मिलती है, स्नो हमें देखने को मिलती है, और इस आइस के थ्रू भी इरोजन प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहता है। एट हायर एल्टीट्यूड प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्नो दैट ग्रेजुअली। अगर हम हायर एल्टीट्यूड की बात करें, हायर एल्टीट्यूड का मतलब जैसे जैसे जो ऊंचाई है बढ़ती चली जाती है, ऊंचाई की तरफ देखें तो वहाँ पर क्या होते हैं, माउंटेन्स, हिली एरिया होते हैं, ठीक है। तो जैसे जो ज़्यादा हिली और माउंटेन्स एरिया है वहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, स्नो की फॉर्म में, बर्फ़ की फॉर्म में। ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम पीरियड फॉर्म्स वास्ट स्नोफील्ड्स, और एक लंबे टाइम पीरियड के बाद वहाँ पर चारों तरफ स्नो ही स्नो दिखेगी, मतलब स्नो फील्ड बन जाता है, पूरा जो लैंड पार्ट है वो स्नो से कवर हो जाता है, ठीक है। द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जैसे मान लीजिए ये माउंटेन्स हैं, अब इन माउंटेन्स और हिली एरिया में जो स्नोफॉल हो रहा है वो रेनफॉल हो रहा है वो स्नो के रूप में हो रहा है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल की एक फॉर्म, ठीक है। जैसे अब अगर हम बात करें प्लेन एरिया में तो लिक्विड फॉर्म में रेनफॉल आता है, उसे ही प्रेसिपिटेशन कॉल किया जाता है। लेकिन अगर हम हायर एल्टीट्यूड की बात करें, किसी माउंटेन और हिली एरिया की बात करें, तो वहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन होता है वो स्नो के रूप में होता है। तो यहाँ भी स्नो, यहाँ भी, ये सारा स्नो से ही, और आसपास का जो भी एरिया होगा ये सारा स्नो से कवर रहेगा। ओके, द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फोर्सेस द स्नो टू क्रीप डाउन द माउंटेन्स। अब ग्रेविटी फोर्सेस की वजह से ही ये जो माउंटेन्स हैं यहाँ से जो स्नो है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जो है नीचे की तरफ फिसलने लगती है। ऑलमोस्ट अ रिवर ऑफ आइस कॉल्ड ग्लेशियर, और इस तरह की जो स्नो से मतलब एक सॉलिड फॉर्म बन जाती है वही आइस है। तो इसी तरह से एक आइस ही हमें वहाँ देखने को मिलती है। जैसे रिवर के अंदर अगर हम देखें वाटर की फॉर्म में देखें तो वहाँ हमें रिवर में वाटर मिलता है, तो यहाँ रिवर में जो वाटर की फॉर्म है वो आइस की फॉर्म में होती है, ठीक है। वाटर जो है एक सॉलिड फॉर्म में होता है, आइस की फॉर्म में होता है ग्लेशियर्स में, इन्हें ही ग्लेशियर कॉल किया जाता है। ग्लेशियर क्या है, आइस की फॉर्म में जो रिवर है उसे ही ग्लेशियर कॉल किया जाता है। अ ग्लेशियर इज़ अ मूविंग रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर क्या है, एक मूविंग रिवर है जिसमें आइस होती हैं। ग्लेशियर्स फ्लो आउट फ्रॉम द स्नो फील्ड्स। ग्लेशियर कहाँ से फ्लो करता है, इस स्नो फील्ड से जहाँ स्नो है चारों तरफ। लाइक एनी अदर एजेंट ऑफ इरोजन अ ग्लेशियर इरोड्स। किसी अनदर एजेंट की तरह ग्लेशियर भी जो है लैंडस्केप को इरोड करता है, कट करता है। बाय टेकिंग अवे द सॉइल, ये भी सॉइल को, स्टोन को और किसी भी सॉलिड रॉक्स को कट करके आगे की तरफ अपने साथ धीरे 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 कैरी करके आगे की तरफ ट्रांसफ़र करता है। ओके, These rocks act as tools of erosion as they rub against the sides of the valley floor. ये जो रॉक्स होती हैं ये भी एक इरोजन टूल्स की तरह ही काम करती हैं। इन मतलब यहाँ पर जो ये आइस के थ्रू इरोजन होता है ये भी जैसे वैलीज़ में
मतलब और अनदर प्लेसेस पर इरोजन होता है। इसी तरह से रॉक्स की जो साइड्स होती हैं उनको कट करने में, उनको इरोड करने में हेल्प करती हैं और इससे वैली फ्लोर जो है उसकी वैली, हमने जैसे कि पहले वाले अर्लियर चैप्टर में भी रीड किया था, ठीक है, रिफ्ट वैली वगैरह के बारे में, किस तरह से हॉर्स्ट माउंटेन रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन होती है कि जो ये अर्थ का जो सरफेस है जो ऊपर की तरफ हो गया वो माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन बन गया, जो नीचे की तरफ हो गया वो रिफ्ट वैली। तो जो ये वैलीज़ हैं उनको इरोड करने का ये काम करती है, ठीक है। दिस क्रिएट्स अ यू शेप्ड वैली। अब इस इरोजन के थ्रू जिस वैली की शेप्ड क्रिएट होती है वो वैली इस तरह से यू शेप्ड की होती है। विच हैज़ अ फ्लैट बॉटम, जिसका बॉटम नीचे वाला पार्ट फ्लैट होता है और जिसकी जो साइड्स हैं वो वर्टिकल होती हैं, ठीक है, इस तरह से। व्हेन अ ग्लेशियर मूव स्लोली, जब ग्लेशियर धीरे धीरे मूव करते हैं, इट कास्ट डीप होलोज, ठीक है। जब ग्लेशियर मूव करते हैं धीरे धीरे वो क्या करते हैं, एक होल बना देते हैं ऑलमोस्ट इन शेप ऑफ एन आर्म चेयर। किसकी शेप में, जैसे चेयर आर्म वाली चेयर होती है ना, जिसकी मतलब डंडियाँ होती हैं साइड, दोनों साइड, तो आर्म चेयर की अकॉर्डिंग, जैसे कि लाइक दिस, इस तरह से ये वाली जो शेप है, ठीक है। अब ये जो माउंटेन्स हैं यहाँ पर क्या होता है, ग्लेशियर मूव स्लोली, इट कास्ट डीप होलोज ऑलमोस्ट इन द शेप ऑफ एन आर्म चेयर। इस तरह से यहाँ पर ये डिपोजिशन होता है, ये यहाँ से आइस जो है गिरकर धीरे धीरे यहाँ पर मेल्ट होकर आइस की फॉर्म में इस तरह से डिपॉजिट हो जाती है। जब टेम्परेचर होता है तो ये लिक्विड फॉर्म में होकर मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और ये धीरे धीरे यहाँ जमा होने लग जाता है और इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है, कभी मेल्टिंग, कभी सॉलिड आइस की फॉर्म। तो इससे धीरे धीरे इरोजन प्रोसेस भी होता है जिससे ये माउंटेन का रॉक्स का अपर पार्ट टूटकर यहाँ छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट होकर यहाँ इधर की तरफ डिपॉजिट हो जाता है। अब देखिए जब मेल्टिंग टाइम होता है तो यहाँ पर नीचे पानी है, ठीक है, वाटर की वजह से जो ऊपर वाला इस तरह से ऊपर जो पार्ट है वो आइस का है। तो ये जो ग्लेशियर हैं आइस से ही ग्लेशियर बने हैं, ये जो शेल्फ होंगे, ये जो ग्लेशियर होंगे, जो पार्ट होगा आइस का टुकड़े बड़े बड़े, तो ये क्या होंगी, धीरे से यहाँ नीचे पानी वाटर होगा तो ये स्लिप होंगे, इस तरह से नीचे की तरफ स्लिप होंगे और फॉरवर्ड होंगे, आगे की तरफ खिसकेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब ये इसके साथ रब करेगी, रगड़ेगी और इसके साथ टकरा कर आगे की तरफ जाएगी तो ये किसी अनदर चीज़ को भी हिट करेगी तो वहाँ पर भी इरोजन प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो अलोंग द स्लोप ऑफ द माउंटेन की जो स्लोप हैं उनके साथ क्या करती है, ये इस तरह की डीप होल बना देती है। दीज डिप्रेशंस आर, इस तरह के डिप्रेशंस को सर्क कॉल किया जाता है। व्हेन द आइस मेल्ट, जब आइस मेल्ट होती है, दीज डिप्रेशंस गेट फिल्ड विद वाटर। ये जो शेप बनी सर्क की वो किससे फिल्ड हो जाती है, वाटर से फिल हो जाती है और क्या किस चीज़ की फॉर्मेशन कर देती है, लेक की। और इस तरह की लेक को क्या कॉल किया जाता है, टर्न, ओके, टर्न कॉल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एज द ग्लेशियर, एज द ग्लेशियर स्टार्ट्स मेल्टिंग, जैसे ही ग्लेशियर्स मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं, इट्स लोड कंसिस्टिंग ऑफ क्ले, सैंड, ग्रेवल एंड बoulders कैन नॉट बी कैरिड एनी मोर एंड इज इवेंचुअली डिपॉजिटेड। दीज डिपॉजिट्स आर ग्लेशियर मोराइंस। जैसे ही ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो इसका मेल्ट होने के बाद लोड जो है बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें क्ले भी हो जाती है, सैंड भी, ग्रेवल भी और बड़े बड़े टुकड़े भी। कैन नॉट बी कैरिड यानी वो आगे और ज़्यादा कैरी करके उन सभी सेडिमेंट्स को नहीं लेकर जा सकते, जिसकी वजह से वो एक प्लेस पर धीरे धीरे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड ग्लेशियल मोराइंस। इस तरह के
डिपॉजिट्स को ग्लेशियल मोराइंस कॉल किया जाता है। समटाइम द ग्लेशियर्स में रीच द सी, कई बार ये ग्लेशियर जो है जब समुद्र में पहुंचते हैं, सी विदाउट मेल्टिंग, बिना मेल्टिंग के, बिना पिघले। हेयर दे समटाइम ब्रेक अप टू फॉर्म फ्लोटिंग मासेस, यहाँ पर ये बिना ब्रेक हुए टूटे कुछ, दे समटाइम ब्रेक अप टू कई बार ये ब्रेक होकर टूट कर कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं और फ्लोट करते रहते हैं, और फ्लोट करने पर ये आइसबर्ग्स की फॉर्मेशन बना देते हैं। ओके, ये जो छोटे छोटे टुकड़े फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, तो उन्हें ही आइसबर्ग्स कॉल किया जाता है। नेक्स्ट आता है एक्शन ऑफ सी वेव्स, जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर रीड करेंगे।